लगातार प्रार्थना करने से 7 फायदे के बारे में आज मैं बताऊंगा। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए संदेशों के साथ, नए विषय के साथ आप सब के बीच में आया हूं। आशा करता हूं कि आज की संदेश से आप सब ढेर सारे आशीष को पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज का संदेश है, आज वो फायदा के बारे में बताऊंगा। जब आप लगातार निरंतर आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपको है जे 7 फायदे के विषय में आज बाइबल के वचन से बताऊंगा। ऐसे तो अनगिनत फायदे हैं मेरे प्रियो। ऐसे तो जब आप निरंतर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से अनगिनत फायदे हैं, उनका कोई गिनती नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं 7 फायदा के विषय में आप सबके बीच में वो 7 फायदा को लेकर के आया हूँ जो आपको लाभ होगा। वो 7 लाभ के विषय में आज बात करूँगा। आज बाइबल के वचन से बातचीत करूँगा कि वो 7 फायदे क्या क्या, कौन कौन से फायदे होंगे आपके जीवन में, क्या क्या वो फायदा मिलेगा जब आप निरंतर प्रार्थना को करते हैं, जब आप निरंतर परमेश्वर के पास बैठते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। ये 7 फायदा है जो आपको होगा ही होगा। 100% मैं कहता हूँ कि ये 7 फायदा आपको होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप करके ना जाएं, ताकि जो 7 फायदे के विषय में आज बाइबल के वचन से मैं आप सबों को बताने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुने और पूरा सुने। तब आप समझ पाएंगे कि वो परमेश्वर जो प्रार्थना करते हैं निरंतर, वो 7 फायदे क्या हैं। तो नंबर 1, प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास आते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जब आप निरंतर प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, तो आप है जो परमेश्वर के निकट आते हैं और परमेश्वर भी आपके निकट आते हैं। जैसा कि याकूब 4:8 में कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं, प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, तो वह भी आपके निकट है जो आते हैं। और जब वो दोनों एक साथ होते हैं, प्रार्थना में जब बात करते हैं, तो वो पापियों, हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो। और वो जो गुनाह और गलती होता है वो सारे को पिता बताते हैं, ये काम मत करो, ये गलती तुम मत करो। ये पहला फायदा है मेरे प्रियो कि जब आप प्रार्थना निरंतर करने के लिए जब बैठते हैं तो परमेश्वर पिता आपके हजे निकट आते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके पास आते हैं। दूसरा फायदा मेरे प्रियो, प्रार्थना करने के द्वारा ही परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। जब आप प्रार्थना करने के लिए हमेशा बैठते हैं और प्रार्थना में बात करते हैं, तब आपके लिए परमेश्वर है जो सीधा मार्ग निकालते हैं मेरे प्रियो। जैसा कि नीति वचन अध्याय 3:6 में पढ़ेंगे तो वचन कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। स्मरण करना मतलब ध्यान करना मेरे प्रिय। जब प्रार्थना में आप ध्यान करते हैं, कोई भी आप काम को शुरू करते हैं, आप परमेश्वर को ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तब वो आपके लिए है जो सीधा मार्ग निकालते हैं। ये दूसरी फायदा है मेरे प्रियो कि आपके लिए है जो हमेशा है जो परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेंगे अगर आप प्रार्थना करते हैं निरंतर। तब तीसरी फायदा है मेरे प्रियो कि प्रार्थना से कठिन समयों में भी हमें मजबूत करती है और हमें प्रोत्साहन मिलती है। अगर आप कितनों भी कठिन समय में गुजर रहे हैं और आप निरंतर प्रार्थना करते हैं, तो आपको प्रार्थना के द्वारा मजबूती मिलेगा मेरे प्रियो, और उस समय आपको प्रोत्साहन मिलेगा, उस समय आपको अंदर ढाढ़स और हिम्मत मिलेगा मेरे प्रियो। जैसा कि यशायाह 40:31 में कहते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हाँ मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप परमेश्वर की बाट को जोते हैं, उनसे बात करते हैं,
तो वचन कहता है कि नया बल प्राप्त करेंगे, आपको बल प्रभु देंगे और आप है जो उकाबू की नाई उड़ेंगे, आप दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, आप चलेंगे थकित ना होंगे। तो जब आप निरंतर उनसे प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना में बैठते हैं, तो आपको तीसरा फायदा है कि आप उस समय भी आप है जे परमेश्वर के बल को आप प्राप्त करेंगे और उनके सामर्थ्य और ताकत को है जे आपके जीवन में सामर्थ्य मिलता रहेगा। चौथी फायदा के बारे में चलते हैं मेरे प्रिय। और चौथा फायदा है प्रार्थना हमें क्षमा मांगने में सहायता करती है। हाँ मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में निरंतर बैठते हैं तो आप है जो हर एक गलतियों को जो भी जाने अनजाने में होता है, आप उस समय परमेश्वर से आप क्षमा मांग सकते हैं। आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से कर सकते हैं कि पिता मैंने कुछ जो गलती की है उस गलती को नाम ले लेके आप उनसे मांग सकते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर प्रार्थना में आप बैठते हैं, आप अपने पापों और अपने गुनाहों को आप परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो वो है जे क्षमा कर देता है और अधर्म को शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य है। वो कहता है कि मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। तो ये चौथा फायदा है प्रभु के पास। जब आप बैठते हैं और क्षमा मांगते हैं तो आपको क्षमा मिल जाता है मेरे प्रियो। पांचवा फायदा है प्रार्थना करने के द्वारा सुरक्षा और पापों से छुटकारा मिलता है। हाँ मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर पिता आपको सुरक्षा भी करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं मेरे प्रियो। ये पांचवा फायदा है। जैसे कि भजन संहिता 91 की 15 में पढ़ेंगे, वचन कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में निरंतर बैठते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो जब भी आप संकट में पड़ेंगे, जब भी आपका अंदर मुसीबत आएगा, तो आप सुरक्षा के लिए आप बुलाएंगे। तो परमेश्वर कहते हैं कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, और उस समय आपको सुनेंगे और आपको सुरक्षा करेंगे। और कहते हैं कि मैं संकट में उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा करूंगा। मेरे प्रियो, जब आप लगातार आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो पांचवा फायदा है तो आपको सुरक्षा करेंगे, आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और हमेशा है जो आपको सुरक्षा करेंगे। छठा फायदा है मेरे प्रियो, प्रार्थना करने के द्वारा बुद्धि और समझ मिलता है। जब आप निरंतर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ की आत्मा भी देते हैं मेरे प्रियो। जैसा कि याकूब 1:5 में कहता है, और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि अगर आपकी बुद्धि की कमी है, बुद्धि और समझ की घटी है, तो आप प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर बिना उलाहना के देते हैं और वो उदारता से देते हैं। ये छठा फायदा है मेरे प्रियो कि अगर आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ की कमी है तो आप प्रार्थना में निरंतर बैठते हैं, तो परमेश्वर है जो बुद्धि और ज्ञान और समझ भी देते हैं मेरे प्रियो। और सातवां फायदा, जो अंतिम फायदा मैं आप सबों को बीच में बताने वाला हूँ, और वो है प्रार्थना करने के द्वारा हमें परीक्षाओं पर काबू पाने की ताकत मिलती है। हाँ मेरे प्रियो, जब आप निरंतर प्रार्थना में आप बैठते हैं तो आपके पास कोई भी परीक्षा आएगा, कोई भी परीक्षाओं पे आप पढ़ेंगे, तो उसमें है जे काबू पाने के लिए परमेश्वर है जे आपको ताकत देंगे, सामर्थ देंगे, उससे लड़ने के लिए आपको ताकत देंगे। जैसा कि वचन को देखते हैं, मत्ती अध्याय 26 के 41 में कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो जब आप निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, तो जो मैं आज 7 फायदे के विषय में बातें को बताया, वो 7 फायदे आपके एज ए परिवार में, आपके जीवन में, आपके घर में
देखने को मिलेगा। और आप है जो अपने आप को सुरक्षा है जो महसूस करेंगे, और हर एक जो भी नाना प्रकार के परीक्षाएं हैं उस सब से आपको है जो परमेश्वर है जो बचाएंगे मेरे प्रियो। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखें। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप आशीष को पाए होंगे और प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दिए होंगे। तो मेरे प्रियो, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर हमारे वीडियो को हमेशा आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे का जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।